वंदे वंदे। बिल्कुल पोजीशन में हैं और कर सकते हैं तो इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। पैसा रख करके उद्योगपति बन जाना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पब्लिक फिगर बनना, पब्लिक बच्चों के हित में काम करना। बच्चों को ट्रेंड करते हैं बच्चों को ट्रेन करते हैं। आपका शुभ नाम? प्रिया। प्रिया जी, क्या करती हैं आप? मैं बिगनर हूँ यहाँ पे। 1 महीना हुआ है कि मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे खेलना। एंड हम सुबह के स्लॉट में आते हैं। सर शारिक सर क्या नमस्कार, मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। इस वक्त हम हैं आरजे सिंह एकेडमी में, बैडमिंटन एकेडमी है। यहाँ पर बच्चे खेल खेलते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो लोग पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। और हमारे साथ ये योद्धा हैं जिनके हाथों में हथियार है, बैडमिंटन है, देश की आन बान शान है। क्योंकि अगर गोल्ड मेडल लाना है, देश के लिए कुछ करना है, तो आप लोगों को पसीना बहाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं रजत ग्रुप ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन आरजे सिंह जी, जिनसे जानेंगे कि इनके मन में कैसे इतना बड़ा ख्याल आया। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो करते क्या है, अगर उनके पास पैसा है तो बड़े बड़े होटल बार खोलते हैं, रेस्तरां खोलते हैं। लेकिन सर, आपने क्या सोचा कि आपने एक बैडमिंटन स्टेडियम बना दिया? स्टूडेंट लाइफ से हमें बैडमिंटन के प्रति रुझान अच्छा रहा और लखनऊ विश्वविद्यालय में 1990 में स्टेट के हम चैम्पियन भी रहे हैं बैडमिंटन के। और वो दिमाग में बात रही कि कभी अगर हम इस लायक हुए तो हम ऐसे बच्चों के लिए एक बैडमिंटन एकेडमी खोलेंगे जो अक्सर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। उसी समय हमने ये डॉक्टर आरजे सिंह बैडमिंटन स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की और सौभाग्य है कि हमें 2 अच्छे कोच मिले, मिस्टर सिराज एंड मिस्टर शारिक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं। और उनके माध्यम से जो छात्र यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन, उन छात्रों का उत्साह, लगन और उनकी ऊर्जा को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक ना एक दिन गोल्ड मेडल लाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल। और वो सपना उनका पूरा होगा। और निश्चित रूप से इन बच्चों को देख करके देश के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे और खेल की भावना से इस देश को पूरी तरह से मजबूत बनाएंगे। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि खेलें और बढ़ें। क्योंकि खेल के क्षेत्र में भी आज जॉब के बहुत सारे खुले हुए ऑप्शन, बहुत से बच्चे केवल पढ़ाई पे ही रह जाते हैं। जबकि यदि अच्छा खिलाड़ी कोई हो जाए तो बहुत अच्छे जगह पे वो नौकरी पाता है, बहुत अच्छा उसका सम्मान मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमारे इंटरनेशनल कोच शारिक जी हैं, जो कि रेलवे में नौकरी इनको भारत सरकार ने दे रखा है। इसी उपलब्धता के आधार पे, इसी इनके अचीवमेंट के आधार पे हमारे बीच में प्रिया है, आनंद है, मुकुल है, ये बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएंगे, ऐसा हमारा सपना है। अच्छा सर, बहुत ऐसे उद्योगपति हैं जो क्या करते हैं, सुबह 8-9 बजे उठते हैं। आप में ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं और बच्चों के साथ आप खेलने चले आते हैं? इससे बच्चों का उत्साह बढ़ाने या फिर अपने आप में फिट होने के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से बहुत कुछ हमने सीखा है। वो 24 घंटे में 18 घंटे जगते हैं। तो यदि हम जैसे लोग अगर ऐसी पोजीशन में हैं और कर सकते हैं तो इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। पैसा रख करके उद्योगपति बन जाना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पब्लिक फिगर बनना, पब्लिक बच्चों के हित में काम करना, देश के हित में काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति लीग से हट के काम करता है वो सोसाइटी का एक एग्जाम्पल बनता है। और मैं आज भी 4:30 बजे उठ करके 5:30 तक इन बच्चों के बीच में आ जाता हूँ डेली सुबेरे। और शाम को भी दोनों टाइम में मैच होते हैं यहाँ पर, 5 से 10 सुबह और शाम को 3 से 9 बजे तक 10 स्लॉट चलते हैं। और ये बच्चे जिस खुशी और उत्साह से खेलते हैं, इनको देखने के बाद हमें लगता है कि जो हमने अपने एजुकेशन ग्रुप से खर्च किया वो हमारा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल, जिस तरीके से सर ने अपनी बातें बताई, और भी कई बड़े योद्धा हमारे बीच मौजूद हैं और कुछ सीनियर लोग भी हैं। सबसे हम जानेंगे कि आखिरकार इतनी सुबह उठकर वो लोग यहाँ आते हैं, खेलते हैं, भविष्य में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि हर एक काम जो आप करते हैं उसका एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी दिशा में आप काम करते हैं। एक एक लोग से जान लेते हैं। सर, आप शुभ नाम? शिराज। श्रीराज जी, आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं?
सुबह मॉर्निंग हम लोग 5 AM आ जाते हैं। 5 AM आ जाते हैं। और क्या करते हैं आप? फिजिकल बच्चों को कराते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस सेशन होता है। अच्छा। डेली का शेड्यूल रहता है, उसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से प्रयास रहता है, जो हम लोग जो भी नया टूर्नामेंट्स आते हैं कि चैंपियनशिप स्टार्ट होती है, उसी के बिहाफ पे करते हैं। शेड्यूल बच्चों को ट्रेंड करते हैं बच्चों को ट्रेन करते हैं। आप? आपका शुभ नाम? प्रिया। प्रिया जी क्या करती हैं आप? मैं बिगनर हूँ यहाँ पे, 1 महीना हुआ है कि मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे खेलना। एंड हम सुबह के स्लॉट में आते हैं, सर शारिक सर। क्या टारगेट है? आप देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, गोल्ड मेडल लाना चाहती हैं? अभी फ़िलहाल सीख रही हूँ, बट डेफिनेटली आगे के लिए वही एम रहेगा। चलिए धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अनन्या। अनन्या जी क्या करती हैं आप? मैं बैडमिंटन खेलूँगी प्रोफेशनली। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th। 10th में। तो यहाँ कितने बजे सुबह आ जाते हैं? मैं शाम के स्लॉट में आती हूँ। उसके बाद क्या करना चाहती हैं देश के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहती हैं? देश के लिए मेडल लाना है, माता पिता का नाम बढ़ाना है। नाम बढ़ाना। आपका शुभ नाम? शिव यादव। शिव यादव जी किस क्लास में? मैं 9th स्टैंडर्ड में। 9th में। कितने बजे सुबह आते हैं? 5 o'clock। क्या बनना चाहते हैं देश? बैडमिंटन प्लेयर। ये अंडर 10 चैंपियन भी है, अच्छा। अंडर 10 चैंपियन। बैडमिंटन प्लेयर। तो देश के लिए क्या कर गुजरने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जो करना पड़े। सब कर देंगे। चलिए आपको सुनना। अनंत। आनंद जी सुबह आते हैं आप, देश के लिए क्या कर गुजरने की हिम्मत है आपको? जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो सब करने के लिए तैयार है। गोल्ड मेडल लाएंगे? जी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर देश का नाम ऊंचा करेंगे? बिल्कुल। ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आप सर के सामने कह रहे हैं सर का नाम रोशन करना आप लोगों का काम है। सर ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की यहाँ पर एक स्टेडियम खोलकर, ताकि यहाँ पर लोकल जो लड़के हैं या फिर बाहर से आकर अपना सीखें। एक प्लेटफार्म, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन कामयाब नहीं है, 2 इंच की जो पटरी है ना वो कामयाब है जिस पे ट्रेन दौड़ती है। तो ये स्टेडियम कामयाब है, बस कोई कामयाब नहीं होता है, वो कामयाबी की राह पर चलते हैं जब ऐसे महान भाव लोग हम लोग के बीच आते हैं और अपनी महानता काबिलियत से कुछ हासिल करके देश के लिए, बच्चों के लिए कुछ करते हैं ताकि बच्चे आगे नाम रोशन करें। तो अच्छी बात है अगर आप देश के लिए करते हैं। बहुत छोटी उम्र में। क्या नाम है? बिलाल। विनायक। बिलाल। बिलाल। बिलाल जी किस क्लास में हैं आप? 5th में है। मतलब इतनी छोटी उम्र में जो बच्चे बाहर घूमते हैं, इधर उधर करते हैं, घर में मम्मी पापा करते हैं, आप सुबह आकर यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं। क्या लक्ष्य है आपका? आपने क्या डिसाइड किया है? प्लेयर बनना है। प्लेयर बनना है, गोल्ड मेडल लाना है। लाना है? बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए कि लाना, देश का नाम रोशन करना है। लाना है। लाना है। शुभ नाम? ओजस्विनी। ओजस्विनी जी आपके अंदर क्या टारगेट है? क्या सोचकर आप इस यहाँ पर कदम रखे हैं? क्या सोचकर? मैं बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ना चाहती किस क्लास में हैं आप? हूँ। 6th क्लास में। चलिए अच्छी बात है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कहीं न कहीं देश की उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए और कड़ी मेहनत करने के लिए पसीने से पूरी तरीके से लथपथ है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पानी से नहाओगे सिर्फ लिबास बदलोगे, लेकिन पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। तो ये सब बच्चे छोटे छोटे पसीने से नहा करके रजत का आरजे चौहान सिंह जी का यहाँ पर नाम बढ़ाने जा रहे हैं और एक समृद्धि हासिल करने जा रहे हैं। क्या मन में सपना है, क्या इरादा है, क्यों सुबह यहाँ पर दौड़ते चले आते हैं? बैडमिंटन बनने के लिए, प्लेयर बनने के लिए। देश के लिए क्या करना चाहते हैं? गोल्ड मेडल लाओगे पक्का? सर के सामने वादा कर रहे हो, मेहनत करोगे? चलिए शुभ नाम? आदित्य। आदित्य जी क्या इरादा है मन में, क्या सपना है, किस लिए इतना पसीना बहा रहे हैं, देश के लिए क्या कर गुजरने की? मैं कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो जैसे गोल्ड मेडल लाना है। पूरी मेहनत करते हो? पूरी मेहनत करते हैं। शुभ नाम? सुमित। सुमित जी क्या करना चाहते हैं? पसीने से लथपथ हैं, तो ये पसीना काम आएगा यूं ही? सर बिल्कुल काम आएगा, आगे चल के हम लोग भी भविष्य में अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। चलिए शुभ नाम? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जी मन में क्या इरादा है, क्या सोचकर यहाँ पर कदम रखे और आगे क्या करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे मेहनत करके अपने देश को प्रेजेंट करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आरजे सिंह जी के लिए कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, जिन्होंने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया? ये बहुत ही बढ़िया सर हैं। बहुत बढ़िया सर। बस इतना ही? अरे इतना बढ़िया ग्राउंड दे दिया हमको खेलने के लिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। शुभ नाम? अक्षत वर्मा। अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षत वर्मा। अक्षत वर्मा जी क्या सपना है आपका, क्या इरादा है? गोल्ड लाना। सभी लोग कह रहे हैं गोल्ड लाना, तो गोल्ड लेकर आएंगे? पक्का? आरजे सिंह जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे?
चलिए शुभ नाम। मेरा नाम वेदांत जायसवाल है। वेदांत जायसवाल जी, क्या कर गुजरने का इरादा है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ खुद से और गोल्ड मेडल लाऊँ, जिससे मैं सबको दिखा पाऊँ कि हमारा भारत किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, अपने देश में तिरंगा लहराना कोई आम बात नहीं है, लेकिन विदेशों में तिरंगा लहराना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी गर्व की बात होती है और हमारा देश बहुत आगे तक जाता है। और ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत है जिनके हाथ में बैडमिंटन नहीं बल्कि इनका ये औजार है, इनका एक हथियार है जिससे ये लोग युद्ध लड़ेंगे। पकड़िए, धन्यवाद। शुभ नाम आप? सर नीलेश्वर। नीलेश्वर जी, आपके मन में क्या इरादा है? आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए? भारत में ही तिरंगा लहराएंगे या विदेशों में जाकर? सर इंटरनेशनल चैंपियन बनना चाहता हूँ मैं और मतलब रोशन करना चाहता हूँ देश। कितनी मेहनत, कितने घंटे मेहनत करते हैं? 4 साढ़े 3 घंटे। किस क्लास में? 8th में। पढ़ाई के लिए समय निकल जाता है? निकालना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है। मतलब पढ़ाई और यहाँ के बैडमिंटन खेलना, इसके अलावा कोई शौक, कोई काम? कुछ नहीं, दो ही। चलिए शुभ नाम आपका? मनन अग्रवाल। मनन जी, क्या करने का इरादा देश में? अभी तो मेरे को ओलंपिक चैंपियन बनने का इरादा है। बड़े होके थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस भी चलती है अच्छे से और फिर दोनों को बैलेंस करके अभी चलना पड़ता है, पढ़ाई और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को। आपका सर सुनना? शारिफ। आप तो यहाँ बच्चों को सिखाते हैं? बैडमिंटन कोच हूँ मैं यहाँ का। और अभी फिलहाल तो मैं रेलवेज़ में हूँ, स्पोर्ट्स कोटे से। और अभी यहाँ पे जितने ट्रेनिंग्स हैं सारे बच्चे आते हैं शाम को, सुबह मॉर्निंग में, दोनों टीम। अच्छा, जितने बच्चों से हमने लगभग बात किया सब गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं, सब भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसके लिए आपकी क्या मेहनत, कितनी मेहनत आप करते हैं? मैं अपना पूरा 100% देता हूँ और ये बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। उनको जो कहा जाए, जितना 4 घंटे मॉर्निंग में करते हैं, 4 घंटे इवनिंग में करते हैं, उसके बाद अपने पढ़ाई का और घर का भी सारा एडजस्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ सारा इनका मेंटली लेवल वगैरह सारा चीज़ें कर देखनी पड़ती हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं। और राजेश सिंह सर हमारे जो हैं, इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिया इंटरनेशनल एक लेवल का। और जो 3 कोर्ट हैं लखनऊ में, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलेगा। एक इंटरनेशनल चलिए, लेवल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सारे योद्धाओं से हमने बात कर लिया, छोटे योद्धा, बड़े योद्धा, महान योद्धा भी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमने वंदे 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 बिल्कुल वंदे मातरम से ये पूरा स्टेडियम गूंजा है, यानी उत्साह है, भरपूर उत्साह है यहाँ पर सभी लोगों में। और आप लोग देख रहे हैं कि इनका उत्साह ज़रूर एक ना एक दिन देश के लिए रौनक लाएगा, देश के लिए लोग आगे चलकर कुछ करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनना चाहते हैं, हम गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं, हम देश के लिए कर गुजरना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता तभी पता लगता है कि कौन क्या, लेकिन मेहनत कर रहे हैं बच्चे, पसीने बहा रहे हैं, ज़रूर मेहनत इनकी सफल होगी, ज़रूर ये लोग गोल्ड मेडल लाएंगे, ज़रूर देश के लिए कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। और जिस तरीके से आरजे सिंह जी से हम आखिरी क्वेश्चन करना चाहते हैं, सर आप बच्चों के भविष्य के लिए कितनी मेहनत करते हैं? आपसे ये आखिरी सवाल। बच्चों के भविष्य के लिए जो हमारी क्षमता है उसका 100 गुना मेहनत हम करते हैं, अपनी क्षमता से 100 गुना। क्योंकि रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज में करीब 46,000 स्टूडेंट हैं, उनका हम एक एक बच्चे का ख्याल रखते हैं। उसी तरह से हमने पहली बार नई बैडमिंटन एकेडमी खोली है, इसमें भी एक एक बच्चे पर हम फोकस करेंगे और इतना उनको मेहनत कराएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना ये बच्चे हमारे पूरा करेंगे। अच्छा, बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं, तो फिजिकली और फाइनेंशियली आपका क्या कदम होता है? गरीब घर के बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे एडमिशन होता है और ऑलरेडी इस समय ऐसे बच्चे कई हमारे बीच में हैं जिनसे हम कोई 1 रुपये फ़ीस नहीं लेते हैं। इवन यहाँ तक कि जो हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल हमने बनाया है उसमें भी ये सुविधा है कि अगर कोई बाहर का बच्चा बहुत अच्छा खेलने में है तो उसको हॉस्टल भी फ्री हम देंगे, रहने के लिए फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे, लेकिन वो परफॉर्म करके इस बैडमिंटन एकेडमी और अपने देश का नाम रोशन करे, ये उम्मीद के साथ। बिल्कुल। रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज में टोटल 20 कॉलेजेस हैं, जिसमें 6 कॉलेजेस लखनऊ में हैं और 14 कॉलेज अयोध्या मंडल में हैं, जिसमें करीब 46,271 बच्चे इस समय हैं। और उसमें हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको हमारी सरकार भी मदद कर रही है और हमारा एजुकेशनल ग्रुप भी मदद कर रहा है। सर आपके बारे में एक और चीज़ हम सुने हैं कि अगर कोई बच्चा हुनरदार है, कुछ काबिलियत उसके अंदर है, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, आपका जो ग्रुप है पूरा सपोर्ट करता है, फ्री में एजुकेशन, फ्री में हर चीज़ फ्री में मुहैया करा देता है। तो ऐसे अभी लेटेस्ट PCS का रिज़ल्ट आया है, उस PCS के रिज़ल्ट में हमारे कॉलेज के 14 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उस 14 में 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पूरी पढ़ाई हमारे कॉलेज में फ्री कराई गई है और आज वो PCS में सेलेक्ट हो गए हैं।
उनको हमने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजा हुआ है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे होनी, और पूरा खर्चा हमारा कॉलेज दे रहा है। जिस दिन वो 9 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये कॉलेज में 9 बड़े अधिकारी प्राप्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से उन बच्चों को देख करके बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आरजे सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। रजत ग्रुप आप कॉलेजेस के चेयरमैन हैं और उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों का जो भविष्य है और बच्चे जो ज़िंदगी में कर गुजरना चाहते हैं वो लोग ज़रूर हासिल कर लें। यही उम्मीद के साथ ही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।